आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, शाम ढलते ही रूस की मिसाइलों की बारिश कर दी गई। अमेरिका नेटो भाग निकले। रूस का एटमी असलहा बेलारूस मुंतकिल। रूस का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। एटमी जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, रूस का एटमी असलहा बेलारूस मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक रूस और यूक्रेन में ख़तरनाक तरीन जंग जारी है। रूस का बड़ा ऐलान सामने आ गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अपने टैक्टिकल एटमी हथियारों को अपने इत्तेहादी मुल्क बेलारूस में नस्ब कर देगा। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा है इस इकदाम से एटमी हथियारों की तखफीफ के मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उन्होंने अपने इस फैसले का मुवाजना यूरोप में अमेरिकी एटमी हथियारों की तनसीब से किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस अपने एटमी हथियारों का कंट्रोल बेलारूस के हवाले नहीं करेगा। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका का कहना है कि इसे बात का यकीन है कि रूस अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं कर रहा। अमेरिका के महकमा दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम एटमी हथियारों के हवाले से अपनी तैयारी में कोई तब्दीली करें। अमेरिका के महकमा दिफा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम नेटो के मुश्तरका दिफा की पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। बेलारूस की तवील सरहद यूक्रेन और नेटो के रुकन ममालिक पोलैंड, लिथुआनिया और लिटवा से मिलती है। यह 1990 की दिहाई के बाद पहली मरतबा है कि रूस अपने एटमी हथियारों को मुल्क से बाहर नस्ब करने जा रहा है। सदर पुतिन ने रूस के सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का अरसे से टैक्टिकल एटमी हथियारों को बेलारूस में नस्ब करने पर जोर देते रहे हैं। सदर पुतिन ने कहा है कि उनका फैसला कोई गैर मामूली बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ये कई दिहाइयों से कर रहा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी ममालिक में अपने टैक्टिकल एटमी हथियार काफ़ी अरसे से नस्ब किए हुए हैं। नेटो ने रूस की जानिब से एटमी हथियारों की मुंतकिली की मजम्मत की है, इसे ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नेटो ने कहा है कि वो सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा है। रूस आइंदा हफ्ते से एटमी हथियारों की देखभाल करने वाले अमले की तरबियत का आगाज़ करने जा रहा है। सदर पुतिन ने बताया है कि बेलारूस में टैक्टिकल एटमी हथियारों को रुकने की जगह तामीर 1 जुलाई को मुकम्मल हो जाएगी। इन एटमी हथियारों को जिन मिसाइलों के ज़रिए लॉन्च किया जाता है उन्हें पहले ही बेलारूस मुंतकिल किया जा चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल रूस की बड़ी गलती होगी। अमेरिकी जो बाइडन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन में जौहरी हथियार का इस्तेमाल एक बड़ी गलती होगी। मंगल को सहाफ़ियों का सवालात का जवाब देते हुए जो बाइडन ने यह बयान उस वक्त दिया था जब हाल ही में रूस की जानिब से यूक्रेन हुकूमत के एक मुबैना मनसूबे के तहत डर्टी बम के इस्तेमाल के बयान के बारे में पूछा गया। जो बाइडन से सवाल किया गया कि आया रूस ये बयान देकर ख़ुद किसी फॉल्स फ्लैग हमले की तैयारियां कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपनी तौर पर ये नहीं जानते, ताहम मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। याद रहे कि रूस के वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि यूक्रेन जंग के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें रवायती धमाका खेज़ मवाद के साथ ताबकारी मवाद भी शामिल हो सकता है। उन्होंने अमेरिका, फ़्रांस, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करते हुए दावा किया है कि इसके बाद फ़्रांस, बरतानिया, अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में कहा है इनकी हुकूमतें रूस के झूठे इल्ज़ामात को मुस्तरद करती हैं। यूक्रेन अपनी ही सरजमीन पर डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस जंग में हर मुमकिन बुरी चीज़ का ज़रिया रूस है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वार ने कहा है कि रूसी वज़ीर दिफा शायद चाहते थे कि यूक्रेन को दी जाने वाली मगरबी इमदाद मुअत्तल हो जाए या मुमकिन तौर पर नेटो इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाए। दूसरी जानिब ऐसी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं कि रूस खुद यूक्रेन में डर्टी बम इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। इसका इल्ज़ाम यूक्रेन की फ़ौज पर लगाएंगे। ताहम अक्सर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि डर्टी बम इसकी अपनी फ़ौज को और इसके ज़ेर तसल्लुत इलाके को नुकसान पहुंचा सकती है।
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے روس کے جنگی نقصان کا اعلان کر دیا۔ یوکرین جنگ میں روس کا جانی و مالی نقصان 14,000 فوجی، 86 طیاروں، 108 ہیلی کاپٹروں، 444 ٹینکوں تک پہنچ چکا ہے۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے 24 فروری سے لے کر آج تک روسی فوج کے نقصانوں کی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق روس مسلح افواج کے 14,000 فوجی ہلاک، 86 طیارے، 108 ہیلی کاپٹر، 444 ٹینک، 1,475 بختر بند گاڑیاں، 72 راکٹ لانچر سسٹم، 43 فضائی دفاعی سسٹم تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیے ہیں۔ روسی مسلح فوج کو 864 گاڑیوں، 3 لائٹ سپیڈ ٹینکروں، 60 فیول وہیکلوں، 11 ڈرون طیاروں کا بھی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعرات کو روس نے ایک میزائل حملے میں مرکزی شہر نیپرو میں ایک رہائشی کمپلیکس، یوکرین کی سیکیورٹی سروسز کی عمارت کو نشانہ بنا دیا ہے۔ وزیر داخلہ ایوور کلومنکو نے بتایا ہے کہ حملے میں 5 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہے اور ہنگامی سروسز نے علاقے کے ہر ایک اپارٹمنٹ کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت اور یوکرینی سیکیورٹی سروس کی عمارت پر حملہ دوبارہ روس کی میزائل دہشت گردی ہوگی، یہ کہنا ہے یوکرین نے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مزید تفصیلات فراہم ابھی تک نہیں کی ہیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ کتنے میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور آیا سیکیورٹی کی عمارت رہائشی مکانات کے قریب تھی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے مزید کہا ہے کہ رہائشی عمارت کے مکانات کے قریب تھی۔ رہائشی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ عمارت زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک غیر مصدقہ ویڈیو میں اپارٹمنٹ کی عمارات کے ایک بڑے کمپلیکس کے احاطے میں ہر جگہ ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے SBU، وزارت داخلہ، ہنگامی سروسز، مقامی اہلکاروں سے ایک ہنگامی میٹنگ بھی کی تھی۔ رائٹرز میزائل حملے کی آزاد رائے سے تصدیق ابھی تک نہیں کر سکا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ مزید تفصیلات ہو جائیں گی اور خطرناک ترین حملے کو منہ توڑ جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ یوکرین نے مزید روس پر دھاوا بولنے کا بڑا ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے اور روس کی تھر پر کام لگا ہے۔